Hello student, I am Shashiwala. Today I presenting a video lecture on defect of paint. तो ये जो हमारे पेंट के डिफेक्ट होते हैं ये इम्प्रॉपर पेंट टेक्निक, वेदर कंडीशन और जो हमारे बैड क्वालिटी के पेंट होते हैं उनसे ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स जो डिफेक्ट होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें कुछ मैंने आपको मेन जो डिफेक्ट सरफेस से प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में आज मैं इसमें बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा डिफेक्ट है ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग। Blistering and peeling are defect in which swelling of the paint film occur. The swelling is caused by the formation of an air bubble under the paint film due to the presence of moisture or oil or grease matter. If it is due to moisture, then it is called peeling, and if it is due to oil and grease matter, then it is called blistering. तो जो हमारे ब्लिस्टरिंग और पीलिंग डिफेक्ट होते हैं तो इनकी वजह से जो हमारी पेंट फिल्म होती है वो कैसे हो जाती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है। और ये स्वेलिंग हमारी इस वजह से होती है क्योंकि जब भी हमारी जो पेंट फिल्म होती है अगर उसमें मॉइस्चर या फिर ऑयल या फिर ग्रीस हमारी प्रेजेंस होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है आपका हमारा एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो मॉइस्चर, ऑयल या ग्रीस मैटर की उपस्थिति की वजह से हमारे एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी पेंट फिल्म क्या होती है, सरफेस से लग जाती है। और इस दौरान जो डिफेक्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्लिस्टरिंग या पीलिंग। लेकिन यदि मॉइस्चर की वजह से आपकी सरफेस सॉइल हो रही है तो ये डिफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, पीलिंग। और अगर ऑयल और ग्रीस मैटर की वजह से आपकी पेंट की सरफेस या पेंट फिल्म सॉइल होती है तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टरिंग। तो जैसे कि देखिए फिगर में आपको शो हो रहा होगा कि जो हमारा ये देखिए ये जो हमारी सरफेस है ये हो रही है, स्वेल हो रही है। तो ये स्वेलिंग इसलिए आती है कि अगर मॉइस्चर वगैरह या ऑयल पार्टिकल हमारे पेंट फिल्म में प्रेजेंस होते हैं तो उसकी वजह से एयर बबल्स बन जाते हैं जिससे हमारी जो पेंट की सरफेस है वो कैसे हो जाती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है दैट इज फेडिंग। फेडिंग इज द डिसकलरेशन ऑफ द पेंट सरफेस। दिस इज मेनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एजेंसी सच एज सनलाइट, मॉइस्चर एटसेट्रा। तो देखिए जो हमारा फेडिंग डिफेक्ट है तो इसमें हमारा जो इफेक्ट आपको शो होता है कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि फेडिंग डिफेक्ट है। तो फेडिंग का मतलब होता है हमारा फेड होना यानी कि डिसकलरेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और ये जो डिसकलरेशन होता है ये देखिए जो हमारा ये पेंट है ये इस तरह से हो रहा है, इसका कलर क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिग्रेड होता जा रहा है। तो ये जो डिसकलरेशन होता है ये हमारा क्या कहलाता है, फेडिंग डिफेक्ट। और ये मेनली हमारा किस वजह से होता है, जो हमारी एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं जैसे हमारे वेदरिंग इफेक्ट है या फिर जो हमारा सनलाइट है, मॉइस्चर है, इस तरह के जो भी इफेक्ट होते हैं, इस तरह के जो भी एटमॉस्फेयर इफेक्ट होते हैं इनकी वजह से हमारा फेडिंग डिफेक्ट होने लग जाता है पेंट की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है चॉकिंग डिफेक्ट। तो chalking is the formation of powder on the painted surface. This is due to the use of insufficient oil in the primer. It can be prevented by using sufficient oil in the primer, applying paint at recommended spreading rate. तो chalking जो हमारा होता है ये डिफेक्ट हमें पाउडर फॉर्म में पेंट की सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। और ऐसा ये इसलिए होता है कि अगर आपका जो प्राइमर यूज़ किया जा रहा है उसमें अगर हमारा ऑयल इनसफिशिएंट मात्रा में यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा अदर पेंट मीडिया इन्वॉल्व होते हैं पेंट में वो क्या होते हैं, ड्राई होके पाउडर फॉर्म में शो होने लग जाते हैं सरफेस के ऊपर। तो इस तरह के डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें सफिशिएंट ऑयल का अमाउंट यूज़ करना पड़ता है प्राइमर के अंदर। और जो हमारा पेंट अप्लाई किया जाता है वो रिकमेंडेड स्प्रेडिंग रेट से प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पेंट होता है देखिए सरफेस के ऊपर, तो ये क्या होता है,
अगर इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑयल यूज़ नहीं किया जाता प्राइमर में तो ये सरफेस के ऊपर पाउडर की फॉर्म में आपका जो अदर पेंट मटेरियल है, जैसा आपका रेजन वगैरह जो यूज़ होते हैं या पिगमेंट वगैरह, ड्राई होकर आपको सरफेस के ऊपर बेक आउट होने लग जाते हैं और वो पाउडर के फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो इफेक्ट है दैट इज सैगिंग डिफेक्ट। व्हेन अ सरफेस इज टू बी पेंटेड with a thick layer of paint, the thick paint film may run downwards and form sagging of paint. It is similar to running but here the sag of paint is very thick. तो जो सैगिंग डिफेक्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो पेंट है उसकी जो थिकनेस है, जो आपने पेंट की लेयर सरफेस के ऊपर प्रिंट की है उसकी थिकनेस अगर हमारी ज़्यादा है तो जो हमारा पेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हाई विस्कोसिटी होने की वजह से डाउनवर्ड मूव करने लग जाता है, जिससे हमारे पेंट में सैगिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सैगिंग डिफेक्ट हमारा रनिंग डिफेक्ट के ही सिमिलर होता है, लेकिन रनिंग में हमारी विस्कोसिटी पेंट की कम होती है, जबकि सैगिंग में जो पेंट की विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि पेंट हमारा कैसा होता है, बहुत थिक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हमारी पेंट की हाई विस्कोसिटी है तो जो पेंट अगर हमारा थिक यूज़ किया गया है सरफेस के ऊपर तो वो पेंट क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट करने लग जाता है और सॉल्वेंट इवेपोरेशन होने की वजह से ये जो आपका पेंट होता है ये थिक लेयर में ही सरफेस के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है, जिससे हमारा सैगिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा फ्लैशिंग डिफेक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लॉसी पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज कॉल्ड फ्लैशिंग। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ पेंट, वेदरिंग एक्शन, पुअर वर्कमैनशिप। तो ये जो फ्लैशिंग डिफेक्ट होता है ये हमारा क्या होता है, अगर हमारे पेंटेड सरफेस पर कुछ ग्लॉसी पैचेस यानी कि बहुत ज़्यादा शाइनी पैचेस फॉर्म हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैशिंग डिफेक्ट। और ये अगर आपका पुअर क्वालिटी का पेंट यूज़ वेदरिंग एक्शन, चाहे वो कैसा भी आपका वेदरिंग एक्शन हो, चाहे वो मॉइस्चर हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, किसी भी तरह का आपका थर्मल एक्शन हो, तो इस तरह की कोई भी अगर वेदरिंग अगर आपकी वेदरिंग एक्शन अगर आपका होता है या पुअर क्वालिटी का पेंट होता है या पुअर वर्कमैनशिप यानी कि आपका जो पेंट है वो अच्छी तरह से अप्लाई नहीं किया गया है, तो इस तरह के डिफेक्ट हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे कुछ ग्लॉसी पैचेस से शो हो रहे हैं। तो ये ग्लॉसी पैचेस हमारे क्या हैं, क्या कहलाते हैं, फ्लैशिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है सेटलिंग डिफेक्ट, caused by the pigment separating from the paint and settling at the bottom of the container and comes as a result of insufficient stirring or shaking during storage or storing for too long or under too much heat or faulty thinning। तो सेटलिंग डिफेक्ट जैसा कि आपको नाम से ही शो हो रहा हो कि सेटल डाउन हो जाना, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये हमारे पेंट के कंटेनर में होता है, यानी कि इनसफिशिएंट स्टायरिंग की जाती है या फिर अच्छी तरह से शेकिंग नहीं की जाती है कंटेनर्स की, या फिर आपका पेंट बहुत लंबे समय से स्टोर किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारे अनडिज़ोल्व पिगमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे कंटेनर के में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, सेटलिंग डिफेक्ट। डिफेक्ट है हमारा ऑरेंज पील डिफेक्ट। तो ऑरेंज पील डिफेक्ट जो होता है इसमें मेनली हमारे हिल और वैली का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कहीं पे हमारा हिल फॉर्म होता है और कहीं पे हमारी वैलीज फॉर्म होती हैं। ऑरेंज पील इज टिपिकल द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर पेंटिंग टेक्निक एंड इज कॉज्ड बाय द क्विक इवेपोरेशन ऑफ थिनर, इनकरेक्ट स्प्रे गन सेटअप। पील है ये हमारा अगर प्रॉपर पेंटिंग टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है तो इस वजह से
जो मेन कॉज है इसका दैट इज़ क्विक इवेपोरेशन ऑफ थिनर, यानी कि जो इसमें सॉल्वेंट यूज या जो थिनर यूज़ किया जाता है अगर वो क्विकली इवेपोरेट हो जाता है तो ऑरेंज पील डिफेक्ट हमारा सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है। इसके अलावा जो मेन रीज़न है ऑरेंज पील डिफेक्ट फॉर्म होने का दैट इज़ इनकरेक्ट, तो यहाँ पर ये जो हमारा मेन कॉज है दैट इज़ इनकरेक्ट, यानी कि अगर स्प्रे गन का सेटअप आपका अच्छी तरह से नहीं किया, प्रेशर है वो काफ़ी लो है या फिर आपका नोज़ल इनकरेक्ट पोजीशन में है, हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा अगर जो स्प्रेइंग की गई है पेंट की वो परपेंडिकुलर के अलावा किसी अदर एंगल पे किया जाता है तो भी हमारे पील डिफेक्ट सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा, तो देखिए जिस तरह से ऑरेंज की स्किन पे ये आपको हिल और वैलीज का फॉर्मेशन दिखाई देता है, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है कहीं कहीं पे आपके हिल और कहीं कहीं पे वैलीज का फॉर्मेशन होता है, तो पील डिफेक्ट सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा क्रैटर्स, पिन होल, इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं। सो क्रैटर, पिन होल, बबल्स चेंजेबली, तो इस तरह के जो हमारे डिफेक्ट होते हैं चाहे हम क्रैटर कहें, पिन होल, बबल्स या सॉल्वेंट पॉप्स, ये हमारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। दिस इफेक्ट आर कॉज्ड बाय सॉल्वेंट वेपर फॉर्मिंग विद इन द पेंट एंड राइजिंग टू द सरफेस। तो ये जो हमारे डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं ये किस वजह से होते हैं, अगर हमारा जब सॉल्वेंट बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होने लग जाता है तो जो सॉल्वेंट वेपर होता है, सॉल्वेंट की जो वेपर होती है वो क्या होती है हमारी पेंटेड सरफेस से, जैसे ही सॉल्वेंट जल्दी से इवेपोरेट होने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है पेंट की सरफेस पर अंदर से एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे हमारी पेंट की सरफेस क्या हो जाती है, राइज होना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी सरफेस से उठने लग जाती है। तो उस कंडीशन में ये डिफेक्ट हमारे प्रोड्यूस होते हैं। राइजिंग वेपर लिफ्ट्स द पेंट फिल्म एंड द पेंट में नॉट रिसीड टू अ स्मूथ एंड कंटिन्यूस फिल्म। तो ये जो राइजिंग वेपर होती है सॉल्वेंट की, ये क्या करती है पेंट की फिल्म को लिफ्ट करती है और जो हमारी पेंट की फिल्म होती है एक स्मूथ और कंटिन्यूस फिल्म नहीं बनाती है। A bubble occurs when the solvent vapor seeps through the paint film without causing it to rupture। तो ये जो बबल हमारे फॉर्म होते हैं वो इस वजह से होते हैं अगर हमारा जो सॉल्वेंट की वेपर है वो कंटिन्यू सीप होती रहती है, तो उस दौरान होती है अगर वेपर्स जो सॉल्वेंट की हैं वो सीप्स होती रहें और उनसे एक बबल बन जाता है, और अगर वो बबल बिना रैप्चर आपके बने रहें तो वो हमारा क्या कहलाता है, बबल डिफेक्ट कहलाता है। यानी कंटिन्यू विदाउट रैप्चरिंग अगर सॉल्वेंट वेपर आपकी सीप होती रहे तो वो बबल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। और जब ये बबल हमारे जैसे जो हमारी जैक्ड एजेस होती हैं, जो नुकीली या फिर जो धार वाली हमारे किनारे होते हैं, उस तरह की जगह पे क्या होता है ये बबल्स हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे क्रैक जाते हैं। तो जब बबल्स हमारे ब्रेक हो जाएंगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो क्रैटर्स का होगा, और सीप होती रहेगी कंटिन्यू विदाउट रैप्चर तो हमारे बबल्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें देखिए ये हमारे क्रैटर्स हैं, यानी कि जब बबल्स हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हमारे क्रैटर्स हैं, और वो प्लेसेस जहाँ पर हमारे क्रैटर्स नहीं फॉर्म होते हैं, सिर्फ हमारा सॉल्वेंट वेपर सीप होता रहता है विदाउट रैप्चर, तो ये सब हमारे क्या हैं, बबल्स। और यही बबल जब ब्रेक हो जाते हैं तो वो क्रैटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा ब्लूमिंग डिफेक्ट। ब्लूमिंग इज द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू improper ventilation, weathering, defective paint etc. in this case dull patches are formed on the painted surface। तो जो हमारा ब्लूमिंग डिफेक्ट है ये हमारा improper ब्लूमिंग
या फिर अगर आपका पुअर क्वालिटी पेंट यूज़ किया गया है या फिर आपकी वेदरिंग कंडीशन अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, तो इस तरह के जो हमारे पैचेस होते हैं सरफेस के ऊपर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्लूमिंग डिफेक्ट होते हैं। तो ये हमारे कुछ पेंट डिफेक्ट थे।